हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हिंदी का आंसर की डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ इंग्लिश का आंसर की डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल पे जाके आप देख सकते हो, वो ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, वेदर दे आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, नो मैटर, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन पेपर एक ही है। आर्ट्स स्ट्रीम का इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन पेपर अलग होता है, बाकी साइंस और कॉमर्स दोनों का एक ही होता है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास सेट ए है, हो सकता है आप लोगों के पास अलग अलग सेट हो, कोई घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन सब में सेम रहते हैं, सिर्फ उसका सीक्वेंस अलग रहता है। ओके, सो डोंट वरी। देखिए ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपका। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए मैं सारे ऑप्शंस को रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ओके, तो इस कारण से मैं सिर्फ आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन, मैं उसे रीड करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से किस कहानी में ग्रैंगीन का उल्लेख है? तो ग्रैंगीन का उल्लेख है रोज में, तो फोर्थ का बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ के रचयिता हैं मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर फाइव का ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत है? ओ सदानीरा निबंध है, तो सिक्स का बी। क्वेश्चन नंबर सेवन, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति की रचना की गई। ओके, सेवन का सी। क्वेश्चन नंबर एट, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, तो एट का ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, वरबे रामायण किन की रचना? वरबे रामायण तुलसीदास की रचना, तो नाइन का सी। क्वेश्चन नंबर टेन, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता हैं कबीर दास, तो टेन का बी। क्वेश्चन नंबर इलेवन, भक्त माल किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास की रचना है। ओके, क्वेश्चन नंबर इलेवन का ए। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ट्वेल्थ का है सही ऑप्शन ए, उसने कहा था। उसने कहा था को मील का पत्थर मानी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्टीन, जय शंकर प्रसाद का महाकाव्य है? जय शंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, थर्टीन का ए। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग के कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, फोर्टीन का सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती रोज शीर्षक कहानी की पात्रा है, तो फिफ्टीन का बी। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्र पति की कविता है गांव का घर, सिक्सटीन का है। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है, तो सेवनटीन का ए। क्वेश्चन नंबर एटीन, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र? नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है वृंदावन, एटीन का सी। क्वेश्चन नंबर 19, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, मुक्तिबोध का जन्मस्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्मस्थल है श्योपुर, 20 का बी। 21, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो 21 का सही ऑप्शन है सी, पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 22, अंतोन चेकव की कहानी है? अंतोन चेकव की कहानी है कलर की मौत, 22 का ए। 23, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था, 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो इसका संबंध है उसने कहा था से, तो 24 का बी। 25, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर है? ये मैं अभी छोड़ देता हूँ, ये थोड़ा सस्पेंस है इसमें मुझे, तो इसका मैं सही आंसर आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। ओके, 26, कृष्ण शब्द का विलोम है? कृष्ण शब्द का विलोम है शुक्ल, ओके, 26 का डी। 27, स्तुति शब्द का विलोम है? स्तुति शब्द का विलोम है निंदा, 27 का ए।
28 संध्या शब्द का विलोम है, संध्या शब्द का विलोम है प्रातः, तो 28 का है। 29 दूषित शब्द का विलोम है, दूषित शब्द का विलोम है स्वच्छ, तो 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 शेष शब्द का विलोम है, शेष शब्द का विलोम है अशेष। ओके। 31 आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु। 31 का डी। 32 हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना। 32 का सी। 33 माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है आशंका होना। 33 का सी। 34 तुति बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमाना। 34 का बी। 35 उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है उल्टी गंगा बहाने का अर्थ है विपरीत कार्य करना। 35 का सी। 36 रसोई घर शब्द कौन सा समास है, तो रसोई घर तत्पुरुष समास। 36 ए। क्वेश्चन नंबर 37 चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, चंद्रशेखर शब्द बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 38 बनमानुष शब्द कौन सा समास है, बनमानुष तत्पुरुष समास है। 39 त्रिफला शब्द कौन सा समास है, त्रिफला द्विगु समास, द्विगु द्विगु। ओके। 39 का ए। 40 धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, धीरे धीरे अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास नहीं है अव्ययी भाव है। 41 रक्षक शब्द में पढ़ते हैं, रक्षक शब्द में पढ़ते हैं अक। ओके। रक्षक का पढ़ते हैं अक। परलोक शब्द में उपसर्ग है, परलोक शब्द में उपसर्ग है पर, तो 42 का ए। 43 अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, ज्ञान शब्द में उपसर्ग है अ। 43 का सी। 44 नकलची शब्द में पढ़ते हैं, नकलची शब्द में पढ़ते हैं अची। 44 का सी। 45 यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है यश जोरदा। 45 का ए। 46 संसार शब्द का संधि विच्छेद है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है समझोर सार। 46 का ए। 47 पवन शब्द का संधि विच्छेद है पोजोर अन। 47 का ए। 48 उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है उत जोर योग। 48 का बी। 49 कुहासा शब्द है, कुहासा पुल्लिंग है। ओके। 49 का ए। 50 घी शब्द है, घी है पुल्लिंग। ओके। 50 का बी। 51 यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है। ओके। 51 का बी। 52 चमक, चमक भी स्त्रीलिंग है। 52 का बी। संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं, इसलिए 53 का सी। 54 पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक। 54 का ए। 55 भीड़ शब्द संज्ञा है, भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ओके। 55 का डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है ग्रामीण। 56 का सी। 57 कारक के कितने भेद है, कारक के 8 भेद है, तो 57 का 8। 57 का डी। 58 यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, नया शब्द विशेषण है। 58 का सी। 59 जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वो को एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो 59 का ए दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 60 शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक को शैव कहते हैं, तो 60 का बी। 61 लीड बेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे, विश्व शिक्षक। ओके। 61 का सी। 62 उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, उदय प्रकाश का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। ओके। 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63 त्रिज किस प्रकार की रचना है, तो ये आधुनिक त्रासदी है, तो 63 का ए। 64 मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। 64 का ए। 65 कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, 65 का ए कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम था हरदेव सहाय। ओके। 66 प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। 66 का सी। 67 कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। 67 का ए। 68 भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। 68 का सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 69 जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो 69 का हो जाएगा शिक्षा। 69 का डी। 70 जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। 60 का हो जाएगा बी, इसमें थोड़ा सा एरर है, ये देखिए सी नहीं होगा। ओके। 60 का सही आंसर बी। ओके। जिद्दू कृष्णमूर्ति। 71 सूरदास किस भाषा के कवि, सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। 71 का बी। 72 दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसे लिखी है, तो ये 72 का होगा ए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ओके। 73 ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है,
ओके। 73 का होगा गहरे और विशाल, 73 का डी। 74 किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये पंक्ति हार जीत पाठ से ली गई है, तो 74 का होगा ऑप्शन ए। ओके। 75 अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास है सागर, मध्य प्रदेश। ओके। 75 का है। 76 कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम था? तो कलर का नाम था इवान टमित्रिच चेख्याकोव। ओके। 76 का है। 77 ईमानदार शब्द का विलोम होगा, ईमानदार शब्द का विलोम है बेईमान, 77 का बी। 78 आवरण शब्द का विलोम होगा, आवरण का विलोम अनावरण, 78 का डी। 79 ऊंच शब्द का विलोम, शब्द का विलोम नीच होगा, तो 79 का बी। 80 कठोर शब्द का विलोम होगा, कठोर शब्द का विलोम होगा कोमल। ओके। 80 का डी। 81 गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला अंकशाही कहलाता है, 81 का सी। 82 गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। 83 जिसका खंडन न किया जा सके वह है अखंडनीय, 83 का डी। 84 जिसका जन्म पहले हुआ बड़ा भाई वह है अग्रज, 84 का सी। 85 जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है अपरिहार्य, 85 का ए। 86 का जो खाने योग्य है वह है खाद्य, 86 का सी। 87 अनल शब्द का पर्यायवाची होगा आग, 87 का ए। 88 आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा चिरंजीव, 88 का सी। 89 झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा बबाल, 89 का सी। 90 डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा भयानक, 90 का डी। 91 आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी, 91 का डी। 92 अधपका शब्द में उपसर्ग है अध, 92 का है। 93 सब परिवार शब्द में उपसर्ग है स, 93 का है। 94 अंकुरित शब्द में पढ़ते हैं इत, 94 का सी। 95 महिमा शब्द में पढ़ते हैं, महिमा शब्द में पढ़ते हैं ईमा, ईमा। ओके। 95 का सी। 96 आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय शब्द तत्पुरुष समास है। ओके। 96 का ए। 97 नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न शब्द द्विगु समास है, 97 का सी। 98 चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? चंद्रमौली बहुब्रीहि समास है। ओके। 99 आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, तो 99 का डी। और लास्ट क्वेश्चन मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ है बस में करना, तो 100 का हो जाएगा सी। ओके। तो ये था आपका सारा क्वेश्चन हिंदी का, और मैंने इंग्लिश का भी वीडियो इसके पहले डाल चुका हूँ, और बाकी आपके सारे पेपर का भी वीडियो मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाणिज्य मंथन, और इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो बाकी जो आपके 3 पेपर बचे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका वो तीनों पेपर और बढ़िया जाए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें आपका कितना सही गया है, आपने कितना का अटेम्प्ट किया है, कितना सही गया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।